वेलकम टू ए लैंड ऑफ मॉरल फैंटेसी टेल्स। कहीं दूर पहाड़ों की छांव में एक खूबसूरत सा गांव था। सुबह की रोशनी दरख्तों की शाखों से झांकती, नदी का पानी सूरज की किरणों में चमकता और हवाएं फूलों की खुशबू से महकती थीं। इसी गांव के आखिरी कोने में एक छोटा मगर साफ सुथरा सा घर था। सफेद चूने से रंगी हुई दीवारें, नीले दरवाजे और खिड़कियां, और साथ ही एक खूबसूरत सा बागीचा। इस बागीचे में टमाटर, बैंगन, धनिया, आम और लीमों के दरख्त हुआ में झूमते थे। ये घर 17 साला मीराल के नाना का था। एक हुसैन, बाहिम्मत मगर आजमाइशों से भरी जिंदगी गुजारने वाली लड़की। इसने मैट्रिक में शानदार नंबर हासिल किए थे, मगर गुर्बत ने इसके आगे बढ़ने के ख्वाबों को रोक दिया। माँ और बाप बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब वो अपनी नानी के साथ इसी खूबसूरत मगर सादा घर में रहती थी। नानी हर सुबह बावर्ची खाने में दाल चिड़ैत और मीराल बागीचे में सब्जियों को पानी देती। दोनों मिलकर सब्जियां और फल उगात और गांव के बाजार में जाकर बेचत। नानी अक्सर कहा करती थीं, जिस घर में हाथ की कमाई हो और दिल की सच्चाई, वहां अल्लाह की रहमत जरूर आती है। रात को जब सारा गांव नींद में डूबा होता, मीराल छत पर जाकर सितारों से सजे आसमान को देखती और चुपके से दुआ मांगती, ए अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी कभी संवरेगी। एक दिन वो अपने नाना के पुराने कमरे में गई। वहां एक अलमारी के अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही इसने इसे खोला, एक नूरानी खुशबू फैल गई। अंदर लिपटी हुई एक चमकदार जाए नमाज रखी थी। मीराल ने जैसे ही इसे हाथ लगाया, पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और एक नर्म मगर गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये दरवाजा है, इनाम का दरवाजा। मीराल चौंक गई, मगर इस आवाज में ऐसी कशिश थी कि इसका दिल लरज गया और वो पहली मर्तबा दिल से नमाज के लिए खड़ी हुई। जब सजदे में गई तो इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। कमरा एक रूहानी नूर से भर गया और उसके दिल में एक अजीब सी सुकून उतर गया। इसी रात इसने ख्वाब में खुद को एक जादुई बाग में पाया। चारों तरफ फूलों से लबरेज रास्ते थे, दरख्तों से नूर निकल रहा था और हवाओं में तिलावत की मिठास घुली हुई थी। सामने से एक नूरानी औरत आई, सफेद लिबास में लिपटी, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और हाथ में एक चमकता हुआ आसा। इसने मीराल से कहा, मीराल, तुम्हारी तकदीर बदल चुकी है, बस नमाज को थामे रखो, यही तुम्हारा खजाना है। सुबह खिली तो जैसे कोई नया जज्बा था, नया रास्ता। अब नमाज मीराल की रूह बन चुकी थी। वो पहले से ज्यादा शौक से बागीचे में काम करती, नानी की खिदमत करती और गांव के बच्चों को पढ़ाती। वो सबको यही कहती, दुआ को ना छोड़ो, वही रास्ता है उम्मीद का। फिर एक दिन ऐसा आया जब गांव में कहत पड़ गया। बारिश महीनों से नहीं हुई थी, नदी का पानी कम हो गया था, जमीन सूखने लगी थी और फसलें जलने लगी। लोगों के चेहरों पर परेशानी साफ झलकने लगी थी। रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया, बच्चों को भूखा सूना पड़ता और बुजुर्गों की आंखों में बेबसी थी। गांव की फिजा में उदासी छा गई, लोग नाउमीद हो चुके थे। तब मीराल ने सबको जमा किया और नरमी से कहा, हमें रब से जानना होगा। वही है जो सूखी जमीन को बारिश दे सकता है, जो खाली हाथों को भर सकता है। आइए सब मिलकर नमाज पढ़े, दुआ करें, वो जरूर सुनेगा। उसी दिन से गांव में जमातें कायम हो गईं, दुआएं बुलंद होने लगे और दिलों में फिर से उम्मीद जगमगाने लगी। एक दिन वो नाना की जाए नमाज लेकर पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठी दुआ कर रही थी। तब अचानक जमीन थरथराई और दरख्त की जड़ों में से एक छोटा सा दरवाजा नमूदार हुआ। इसने हैरत से दरवाजा खोला तो अंदर एक और संदूक था। इसमें सोने के सके कीमती किताबें और एक खत रखा था। खत में लिखा था, ये इनाम है इस इबादत का जो इखलास से की गई हो। ये खजाना इसे मिलेगा जो सब्र, दुआ और नमाज को ना छोड़े। उसी दिन इसे एक फलाही इदारे की तरफ से कॉलेज में मुकम्मल स्कॉलरशिप की इत्तला मिली। फिर वो यूनिवर्सिटी भी गई और अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने गांव में एक स्कूल खोल दिया। अब वही फलाही इदारा इसके स्कूल को मुकम्मल मदद फराहम कर रहा था और गांव के सैकड़ों बच्चे वहां मुफ्त तालीम हासिल कर रहे थे। अब मीराल सिर्फ एक खामोश लड़की नहीं थी, बल्कि गांव की नूर वाली बेटी कहलाने लगी थी। हर रोज वो अपनी सफेद जाए नमाज पर बैठी दुआ मांगती, ए अल्लाह, जैसे तूने मेरी तकदीर बदली, हर मायूस दिल को भी उम्मीद दे, आमीन। और उसकी आवाज गूंजती थी, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये इनाम का दरवाजा है जो खोलेगा
वही पाएगा। आप भी खोलो, शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाए।